अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। ऐसा कौन सा डर सता रहा है श्रुति को जिसकी वजह से श्रुति की रातों की नींद उड़ी हुई है। श्रुति इतनी घबराई हुई है कि जल्द ही वो एक चाल चलती हुई नजर आएगी जिसमें कहीं ना कहीं चाल का हिस्सा बनते हुए नजर आएगा प्रेम, और उस चक्कर में श्रुति जो है प्रेम को भी फंसाती हुई नजर आएगी। बात करेंगे इस वीडियो में श्रुति की उस चाल की, श्रुति की उस डर की जो कहीं ना कहीं उसकी नींद उड़ा कर रखा हुआ है। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में किस तरीके से अनुपमा जो है प्रेम को वो इन्विटेशन कार्ड देती हुई नजर आई। हालांकि इससे पहले अनुपमा को ऐसा करता कभी देखा नहीं गया था। अगर आप भी अनुपमा सीरियल डे 1 से फॉलो कर रहे हो तो हमने हमेशा देखा है कि जब भी इस घर में इनविटेशन लेकर कोई आया तो वसुंधरा कोठारी के सामने वो लेकर जाया करता था, क्योंकि वसुंधरा कोठारी घर की सबसे बड़ी है। हालांकि पराग कोठारी अगर रहता तो पराग कोठारी के सामने लेकर जाया होता, लेकिन इस बार जानकर मेकर्स कहीं ना कहीं, जो हमने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है कि मेकर्स हर हाल में अनुपमा को जो है वो प्रेम के सामने लाना चाहते हैं, अनुपमा को जो है कोठारी हाउस कोठारियों के सामने लाना चाहते हैं, फिर चाहे वसुंधरा कोठारी हो या फिर वो हो गौतम। इन सारी चीज़ों में मेकर्स को ऐसा लगता है कि जब जब ये लोग आपस में टकराएंगे तब तब जो है मेरी टीआरपी निकल कर आएगी, क्योंकि एकमात्र जो वजह है अनुपमा सीरियल को इतना ज़्यादा आगे तक खींचने का वो है लालच, जो कि मेकर्स का टीआरपी से जाता ही नहीं है। हालांकि अभी टीआरपी काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है अनुपमा सीरियल की। खैर, हमने देखा है कि किस तरीके से अनुपमा पहुंची वहां और इनविटेशन कार्ड थमाती नजर आई प्रेम को, जबकि अनुपमा को भी पता था कि जो इंसान उसके नाम लेकर उसे बुला रहा है वो उसका इनविटेशन कार्ड कैसे ले सकता है, लेकिन फिर भी अनुपमा को उसी दुखती रग पे बार बार जाकर हाथ रखना है और उसी दुखती रग को बार बार जाकर छेड़ना है, जबकि उसे पता है कि मैं इससे बात करूंगी तो वो भी बदतमीजी से मेरे से बात करेगा। खैर, अनुपमा ने जैसे ही वो कार्ड दिया, कार्ड को नीचे गिराने के काम जहां प्रेम ने किया तो वहीं पर नीचे गिरने से बचाने का काम जो है वो राही करती नजर आई। लेकिन इन सारी चीज़ों में आपने एक चीज़ और फोकस की होगी, वो है श्रुति का रिएक्शन। श्रुति पल में आपको खुश नजर आ रही थी, जैसे ही प्रेम ने मना किया कि वो नहीं जाएगा श्रुति खुश थी। जैसे ही प्रेम ने बोला कि हम आएंगे, श्रुति फिर से एक तरह से सैड सी आपको नजर आई, या फिर चेहरे की हवाइयाँ उसकी उड़ी हुई नजर आई। लेकिन फिर से श्रुति खुश हो गई क्योंकि प्रेम ने वो शर्त रख दिया। श्रुति इस बात से खुश है कि ये शर्त पूरी होगी ही नहीं तो प्रेम जाएगा ही नहीं, प्रेम नहीं जाएगा तो राही भी नहीं जाएगी, और अनुपमा से जितना मैं इन लोगों को दूर रख सकूं उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जिस टारगेट पे आई हूँ यहाँ पर, जो मेरा काम है उसमें मुझे सक्सेस होना है और उसके लिए यही सारी चीज़ें ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो इसी चीज़ पे श्रुति खुश तो थी, लेकिन अगले ही एपिसोड में आपको दिखेगा किस तरीके से श्रुति जो है वो फिर से ज़्यादा श्रुति के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई नजर आएगी तब जब दिग्विजय सूद वहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये उम्मीद किसी को थी नहीं, खास करके तब तो और नहीं थी जब अनुपमा ने सामने से प्रेम के सामने जो है मना करने का काम किया। लेकिन अगले ही एपिसोड में आपको दिखेगा किस तरीके से दिग्विजय जो है वो आ जाएगा, और ना सिर्फ वो आएगा बल्कि सॉरी भी बोल कर जाएगा। ऐसे में श्रुति को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ से होनी स्टार्ट होगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा दिक्कत, इससे भी ज़्यादा डर तब लगेगा जब राही उसके हाथ से धीरे धीरे फिसलती हुई जाए, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत ही तब हुई थी जब श्रुति ने पहले ही राउंड में, मैं पहला राउंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी इधर की जीत कभी उधर की जीत लगातार मेकर्स आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी इसी चीज़ को फॉलो करते नजर आएंगे। तो इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब आते ही श्रुति ने एक तरह से राही को जीतने का काम किया था, मतलब राही के मन में एक तरह से हजार तरीके की बुराइयां जो है अनुपमा के लिए डाली, और उसके बाद ऐसी डाली कि राही जो है पूरी तरह से फटती हुई नजर आई, अनुपमा के सामने में भड़कती हुई नजर आई, और यहाँ तक कि कई बातें सुनाती हुई भी नजर आई। और राही ने जब जब सुनाया श्रुति को उतना ही सुकून मिला, जिस तरीके से आपने इससे पहले के एपिसोड में भी देखा। लेकिन अब राही का धीरे धीरे श्रुति के हाथों से फिसलना श्रुति का सबसे बड़ा डर होगा, क्योंकि रिसेंट एपिसोड के बाद दिग्विजय का वहाँ पे आना, दिग्विजय का राही के सर पे हाथ फेरना, दिग्विजय का राही से बात करना, और उसके बाद राही का चेहरा साफ साफ देखकर ये समझना कि किस तरीके से राही का जो मन है वो पिघलता हुआ जा रहा है। जहाँ छाती इस बात से खुश होती हुई नजर आएगी तो वहीं पर श्रुति जो है इस बात से डरती हुई नजर आएगी, और श्रुति इसके लिए एक नई चाल चलती नजर आई, क्योंकि वह हर हाल में चाहती है कि प्रेम और राही जो है उसके पास रहे, उसके साथ रहे। इसके लिए वो तमाम हथकंडे आगे जाकर अपनाती हुई नजर आएगी। आप कितने एक्साइटेड हो खास करके श्रुति का पतन देखने के लिए, श्रुति को अरेस्ट होकर देखने के लिए, श्रुति को घर से धक्के मारकर निकलते हुए देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।